हे कैमरा। तो टुडे इज 16 अगस्त 2025 और ये है डे 16 रिकॉर्डिंग का। 15 कह सकते हैं क्योंकि कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो कल का दिन इतना कुछ खास गया नहीं था। खास से मेरा मतलब है प्रोडक्टिव। जनरली कहा जाए तो प्रोडक्टिव हमारे दिन वैसे भी इतने कुछ खास नहीं जा रहे हैं। रीज़न इसका कुछ ऐसे खास नहीं है। आई मीन दिन जो है लगभग बदलते जा रहे थे, इसलिए ऐसे कोई फिक्स रूटीन हमारा बैठा नहीं था। जब कॉलेज चल जाएंगे और जिम जाना भी जब रेगुलरली चालू हो जाएगा तब मे बी हमारे दिन थोड़े फिक्स हो। और आई मीन अच्छा रहेगा अगर कुछ काम करने का टाइम फिक्स ही रहे, तो जैसे कि सोना हो गया या फिर स्टेप्स पूरे करना हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, खाना खाने का टाइम हो गया। तो आई थिंक ये इन सब का कोई स्पेसिफिक टाइम हो तो अच्छा ही है। एनीवेज, तो आज दिन शुरू हुआ था 6 बजे शायद। हाँ, 6 बजे दिन शुरू हुआ था। उठने के बाद लगभग 4,000 स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे। एंड उसके बाद मैंने मांगा पढ़ी थी जो कि मेरी बच रही थी। आई मीन कल मैंने ज़्यादातर टाइम अपना जो है मांगा रीड करने में ही स्पेंड करा। हमने एक लेक्चर देखा था जो कि मेरा छूट रहा था, कंसोलिडेशन ऑफ कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक लेक्चर छूट रहा था, तो वो हमने कंप्लीट कर दिया। आज हमने एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर दिया। एंड कल का दिन बताऊं तो मैंने बता ही दिया, लाइक नोट्स हमने कल थोड़े पढ़े थे और बैलेंस शीट हमने ख़त्म कर दी थी। आई मीन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हमने ख़त्म कर दिया है। अब हमारा प्लान यही है कि हम उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है थोड़े बहुत क्या जितने हो सके उतने करेंगे। और कल हमारा मिशन रहेगा कि एटलीस्ट शुरू के जो 10 चैप्टर है 18 में से उनकी सारी DPP सॉल्व कर लें कैसे ना कैसे। जो 10 चैप्टर है उनमें से ऑलमोस्ट 6 को रिवाइज करना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। एंड जो बचे 4 चैप्टर है वो है IFRS वगैरह से रिलेटेड, उनके भी नोट्स हमारे पास है, ये एक अच्छी बात है। एंड प्लान यह है कि यूट्यूब पे जो कैप्सूल सीरीज़ है सर की, उनको रिवाइज करके हम DPP सॉल्व करेंगे उसकी। तो ये कुछ प्लान है। कल कपड़े धोने थे बट कल नहीं धो पाए। आज सुबह हमने यही करा था लगभग 8 से 10 या 11 बजे तक के टाइम में। एंड उसके बाद हमने थोड़े बहुत नोट्स रिवाइज कर लिए थे। नोट्स से मेरा मतलब है कॉन्सेप्ट बुक के नोट्स। एंड उसके बाद खाना खा के शायद थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था दिन का। सुबह भी जब मैं पढ़ने बैठा था तब शायद आधा 1 घंटा जो है मेरा सोने में निकल गया था। एंड दिन में उसके बाद हमने कैसे ना कैसे वो लेक्चर ख़त्म कर लिया, साथ ही बैलेंस शीट वाले सारे नोट्स ख़त्म कर दिए, कॉन्सेप्ट बुक के ख़त्म कर दिए, मतलब पढ़ लिए। उसके बाद थोड़े स्टेप्स कंप्लीट करें क्योंकि सुबह से 4,000 ही थे, तो लगभग 6 या 8,000 हमने शाम को थोड़े और कर लिए थे। एंड उसके बाद लाइक खाना खा के और बचे हुए 2,000 स्टेप्स करके पता नहीं इतनी यॉर्निंग क्यों आती है, बचे हुए थोड़े से स्टेप्स कंप्लीट करके
थोड़ी देर छत पे बैठे एंड फिर उसके बाद मैं इधर आ गया, क्योंकि लाइक मेरा प्लान है कि लगभग 11 या फिर 12 बजे मैं सो जाऊं एंड सुबह 6 बजे ऑलमोस्ट मैं उठ जाऊं। और इस वजह से मैं आ गया। करंटली हमारा प्लान यही है कि मैं नोट्स कॉन्सेप्ट बुक के कंप्लीट कर लूँगा PMDL वाले, एंड उसके बाद क्वेश्चंस की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेंगे। एंड बाकी कल का मैंने बता ही दिया है, कल का प्लान है हमारा शुरू के 10 चैप्टर्स को रिवाइज करना और उनकी DPP सॉल्व करना। हम कोशिश करेंगे कि लगभग शाम के 6 बजे से पहले हम जो है सारे के सारे DPPs और रिवीजन उन सारे चैप्टर्स का कर लें, एंड फिर उसके बाद रात को हम जो भी सारे क्वेश्चंस गलत होंगे उन सबको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हमारे छूटे होंगे उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। एंड क्योंकि मंडे से कॉलेज जाना है तो इसलिए कल जल्दी सोना शायद अच्छा रहेगा। एंड मंडे से जिम भी जाने का प्लान है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमको स्लीप का शेड्यूल अब पक्का से फिक्स कर लेना चाहिए। मेरा प्लान है कि लाइक अगर मैं वॉच में दिखाऊं तो मेरा ये प्लान है कि एटलीस्ट 7 घंटे की नींद तो हमें लेनी चाहिए। एंड उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि लगभग सोने का जो टाइम है वो हमें 10 या 11 बजे का ही रखना चाहिए। आई मीन 10 से 7 घंटे अगर देखा जाए तो 10 से 5 या फिर 11 से 6, ये आई थिंक एक अच्छा टाइम है। एंड आई डोंट नो कि कितने दिन हम ट्रेन करने वाले हैं। प्लान तो वही है, पुश पुल लेग्स हम ट्राई करेंगे। आई मीन एक सेशन तो पुश पुल लेग्स का रहेगा, एंड सोचेंगे बाद में मे बी अगर हमें लाइक 6 दिन ट्रेन करना हुआ हफ्ते के अंदर तो पुश पुल लेग्स ये स्प्लिट हम फॉलो करेंगे। अगर 5 दिन हुआ तो हम फॉलो करेंगे पुश पुल लेग्स अपर लोअर। एंड जब 3 दिन हमको ट्रेन करना पड़ेगा उस दिन हम फॉलो करेंगे और जिस दिन हमें 4 दिन ट्रेन करना होगा उस दिन अपर लोअर। 3 दिन का कुछ कह नहीं सकते। 3 दिन आई डोंट थिंक कि 3 दिन तो लाइक बहुत ही कम हो गया। एटलीस्ट 4 दिन तो हम ट्रेन करेंगे ही सही। एंड यही प्लान है। एंड मेरा मन है कि लाइक रनिंग के अंदर भी मैं थोड़ा पार्टिसिपेट करूं, बट करंटली देखा जाए तो शूज़ की थोड़ी दिक्कत है। आई मीन जिन शूज़ से मैं रनिंग करता हूँ वो उनकी हालत कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड मे बी शायद इंजरी, आई मीन मैं नहीं चाहता कि मेरे पैर में इंजरी हो कॉलेज जाने के समय। एंड इसलिए मे बी हम करें थोड़ा बहुत रनिंग, ट्राई करेंगे कि कल सुबह जल्दी उठ के जितना हो सके उतना रनिंग को टाइम दें। ये पता लग जाता कि हमारे पैर रनिंग करने लायक है कि नहीं। अभी जिम जाने के साथ अगर रनिंग करी तो आई थिंक जो इशू आएगा वो सिर्फ रिकवरी का आएगा। एंड प्रोटीन इंटेक की तो दिक्कत लाइक होने वाली है जब तक हॉस्टल में, आई मीन PG में। अगर मैं लाइक होता किसी रूम में, अपने किसी रूम में, या फिर कह सकते हैं किसी फ्लैट में, तो चौथी बार हुआ ये, तो कह सकते हैं कि लाइक मैं अपनी डाइट का ध्यान रख लेता। मैं तैयार हूँ रोज़ ही एक सेम डाइट प्लान फॉलो करने के लिए, बट इधर ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। कैलोरी ट्रैकिंग लगभग इम्पॉसिबल है हॉस्टल के खाने से।
ऑस्ट्रेलिया आने से मतलब जो खाना मैं खाता हूँ, क्योंकि ऑयल की जो क्वांटिटी है वो उतनी कुछ फिक्स नहीं रहती किसी भी खाने के अंदर। हिडन कैलोरीज मेरे खाने में बहुत सारी आ सकती है, तो आई डोंट थिंक कि ट्रैक करने में कुछ इतना ज़्यादा फ़ायदा है। एंड तो यही था दिन आज का। रिकॉर्डिंग शायद ऑलमोस्ट 10 मिनट की हो चुकी है। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर लिसनिंग कैमरा, बाय।